हजारों की भीड़ उसके पीछे चल रही है, उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं और उसके पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है। मतलब सिर्फ क्या औरतें ही इस चीज़ का ठेका उठा के चलेंगी या फिर पर लड़कों को समझाने की जहमत कोई उठाता नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें कोई खतरा नज़र नहीं आता। 2021 से लेके अब तक लगभग 31,000 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा आपको सेंसिटिव लगेगा, बट हाँ उस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हम बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि भाई जो लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं या फिर जो फीमेल हैं वो आज की डेट में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। लेकिन दूसरी साइड कुछ ना कुछ हम चीज़ें ऐसी देखते हैं जहाँ पे क्या उनको दबाया भी जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों में किया जाता है। हाँ, तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक जो है वो मणिपुर से स्टार्ट होगा। मणिपुर में आपको सबको पता होगा कि एक जो लेडी थी उनके साथ में क्या दुर्व्यवहार वहाँ पे किया गया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस इस मुद्दे पे आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो हमारे देश में ना एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी हाँ। बचाओ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ऐसा कोई स्लोगन हमें बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बिल्कुल क्यों पड़ी? क्योंकि वो खतरे में हैं, बेटियां खतरे में हैं, तभी हाँ। उनको बचाने की ज़रूरत पड़ी ना। और पढ़ाओ मतलब लोग उनको पढ़ाना नहीं चाहते, उनको समझते हैं कि हाँ। घर में ही रहें और घर के ही काम के लिए ये सिर्फ है बनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है मणिपुर में क्या हुआ है, एक लेडी को बिना कपड़ों के परेड कराया गया और बीच बीच में इतनी गंदी हरकतें की, जो भीड़ उनको परेड करा रही थी। तो मतलब कितना शर्मनाक है ये अपने आप में कि आज की डेट में भी हमारे समाज में ये सब होता है। और होता क्यों है उसके बारे में आज की डेट में हम बात करने वाले हैं, या हम एज अ इंडिविजुअल क्या क्या कर सकते हैं कि ऐसी कुछ घटनाएं कम हों। बिल्कुल कंपैरेटिवली ऐसी तो खैर क्या कर सकते हैं, इनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, पर छोटी मोटी कुछ भी घटनाएं अगर होने से हम बचा सकते हैं तो वो भी बड़ी बात है। तो अगर हम बात करें ना अपने इंडिया में रेप केसेस की, तो लगभग 2021 से लेके अब तक लगभग 31,000 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो रजिस्टर्ड जो हुए हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए ऐसे और कितने होंगे जो बहुत से बात को दबा देते हैं, बताते नहीं हैं। और 20% हर साल जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन सब केसेस में। तो देखो ये सब शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है हमारी ख़राब सोच से, जो हम अपने आसपास माहौल देखते हैं। और देखो जब हम एक लड़के के पेरेंट्स हैं ना, तो हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जिम्मेदार एक लड़की के पेरेंट्स होते हैं। सपोज जैसे हम अपने घर की लड़कियों को समझाते हैं कि जी ऐसे रहो वैसे रहो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो एट द सेम टाइम हम अपने लड़कों को भी तो समझा सकते हैं। हाँ, पर लड़कों को समझाने की जहमत कोई उठाता नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें कोई खतरा नज़र नहीं आता। जहाँ पे उन्हें खतरा नज़र आता है वहीं पे ही हम समझाने की बात करते हैं। हमें खतरा रहता है कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हम तब जाके उस बात का मुद्दा उठाते हैं। बट हम ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरे की बच्चियाँ भी तो इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ हमारी थोड़ी। सपोज अगर मैं एक बेटे की माँ हूँ तो मेरी भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाने की जितनी एक बेटी की माँ की। तो देखो सारा खेल ना पावर से शुरू होता है। जब हम किसी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उसकी सबसे कमज़ोर चीज़ पे हम हमला करते हैं। और कमज़ोर चीज़ क्या है आज की डेट में? लोगों को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? घर की औरतें। वैसे हम बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, हम औरतों को इतनी इज्जत देते हैं, हम औरतों को देवी मानते हैं हमारे समाज में। पर हम रेप कैसे हो जाने देते हैं, या मतलब रेप हो कैसे जाते हैं? अगर हम देवी ही मानते हैं सच में, तो उन्हें तो पूजा जाना चाहिए फिर। और देखो हम अपनी बेटियों को समझाते हैं कि भाई तुम घर की इज्जत हो, तुम कुछ गलत करोगी तो घर की इज्जत उससे खतरे में होती है और माँ बाप की इज्जत खतरे में होती है उससे। तो ये चीज़ हमें बेटों को भी समझानी पड़ेगी कि तुम भी घर की इज्जत हो और तुम भी कुछ गलत करते हो तो तब भी हमारी घर की इज्जत पे दाग लगता है। हाँ। सिर्फ लड़की के करने से नहीं लगता। तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है कि लड़की को हमेशा पहले से समझा के चलो, लड़का कुछ भी करे वो बिल्कुल खुला है। और यही ये चीज़ अभी से नहीं, मतलब पहले पुराने टाइम से चलती आ रही है, जाने कब से। हाँ, और नॉट इवन इंडिया,
ये पूरे वर्ल्ड में है। अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो हर जगह हर थोड़ी जगह, थोड़ी चीज़ें हाँ। ऐसी आपको मिलने वाली हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे भाई बाहर ईव टीजिंग होती है कई हाँ। जगहों पे, और काफ़ी कॉमन है ये। तो हम अपनी बेटियों को समझाते हैं कि वो रास्ते पे वहाँ नुक्कड़ पे लड़के खड़े होते हैं तो वहाँ से मत निकला करो, या अंधेरा हो जाए तो उससे पहले घर आ जाओ, कुछ गलत हो सकता है। बट लड़के किसके खड़े हैं? वो उनके भी तो कोई माँ बाप होंगे। उनके माँ बाप उनको कभी पूछते क्यों नहीं कि भाई तुम नुक्कड़ पे क्यों पंचायत लगा के खड़े हो, या मतलब अंधेरा हो गया तो तुम घर के बाहर क्यों हो? तो जब हम ये अपनी बीइंग एज अ पेरेंट्स हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि दोनों को इक्वली समझाना शुरू करेंगे। ईव टीजिंग होना गलत बात नहीं होती, करना गलत बात होती है। जब हम ये समझाना शुरू करेंगे तभी ऐसी हरकतों पे लगाम लगेगी। अदरवाइज़ तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो क्या ही कह सकते हैं, फिर क्या क्या नहीं हो सकता। तो देखो, जब कोई मतलब घटना होती है तो हर जगह ज़्यादातर चीज़ों में ये सुनने को मिलता है कि अरे इसने ऐसे कपड़े पहने थे, छोटे कपड़े पहने थे। उन पर कमेंट आता है कि किसी ने छोटे कपड़े पहने तो इस वजह से इसका जो है रेप किया गया, या इस वजह से इसका रेप हुआ। बट ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। क्या 5 साल की बच्ची ने भी छोटे कपड़े पहने थे, या उसने क्या ऐसा गुनाह किया था? उसे तो पता भी नहीं कुछ भी चीज़। जो 5 साल की बच्ची है या 7 साल की बच्ची है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। इवन कुछ महीनों की बच्चियों के भी रेप के केसेस आते हैं। तो अभी उन्हें क्या पता कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं? बिल्कुल सीधी बात और है। क्या हम जो लोग ये बोलने आते हैं उस टाइम पे कि भाई छोटे कपड़े या मॉडर्न कपड़े, तो क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि एक ड्रेस कोड दे के कि अगर आपने ये कपड़े पहने तो कभी रेप होगा ही नहीं? हाँ, और प्लस अपने देश में जैसे कि बोलते हैं कि नहीं, ये पहनावा होता है अपने लड़कियों का। यहाँ पे गांव में या कहीं भी आप ले लो कि भाई साड़ी पहनो या सूट पहनो, सलवार पहनो, इस तरह से रहो। तो वो ड्रेस कोड लड़कों के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि लड़कों को भी उसी वेशभूषा में रहना चाहिए जो अपने इंडियन है। धोती कुर्ता है अपने यहाँ पे। अगर हम देखते हैं पुराने टाइम में देखते थे, बूढ़े वगैरह जितने भी हमारे बुजुर्ग थे तो वो सब धोती कुर्ता पहन के घूमते थे। हाँ, तो वो तो मतलब आदमियों ने तो वो कब के पहनने छोड़ दिए। तो सिर्फ क्या औरतें ही इस चीज़ का ठेका उठा के चलेंगी, या फिर उनको ही हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाएगा? तो देखो, ये कुछ चीज़ें थी जो हम करके कुछ हद तक इन केसेस में कमी ला सकते हैं, कुछ हद तक बदलाव ला सकते हैं। बदलाव हाँ। हमसे ही शुरू होता है। हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि भाई उसने ऐसा नहीं करा। पहले हम अपने आप को देखें कि हमने क्या करा और हमने किस तरीके से अपने बच्चों को रेज़ किया। देखो, हमारी जो ब्रिंगिंग है वो हो चुकी है, बट अब दारोमदार हमारे हाथ में कि हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, सो दैट कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो सकें। हाँ, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे चीज़ मैटर करती है वो करती है मेंटलिटी। अब जो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप सोच सकते हो उनकी मेंटलिटी किस लेवल की होगी और वो क्या सोचते होंगे लड़कियों के बारे में। उन्हें ये लगता होगा ये सब चीज़ें करके, इस तरह के रेप केस करके, कि भाई ये तो एक छुटकी का काम है, छोटा सा काम है, इसमें मतलब तुमने जीत हासिल कर हाँ ली। जीत हासिल कर ली। जो फंस जाते हैं उनको चलो पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है कई बार। और क्या उस पनिशमेंट से जो जिस औरत के साथ वो हुआ है, जिस लड़की के साथ वो हुआ है, वो वापस मोड़ा जा सकता है? बिल्कुल अभी नहीं। मणिपुर वाले केस में ही आप देखो, उस लड़की की मेंटल कंडीशन क्या रही होगी, क्या उसने फेस किया होगा। क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि मतलब हज़ारों की भीड़ उसके पीछे चल रही है, उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं और उसके पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है। मतलब सोच के ऐसा कुछ होता है अंदर से कि कैसे लोग थे ये, इस धरती पे ही रहते थे क्या? हाँ, तो ये सब चीज़ें ना तभी रुक सकती हैं जब हम खुद अपने बदलेंगे। मानसिकता को सुधारेंगे। और सो गाइस, होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करना। तो चलो मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।